Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which is decreasing order of acidity in formic acid, acetic acid, propanoic acid and benzoic acid, right? हमारे पास हमें बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा जो गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड्स है उनमें, right? The key concept for this question is acidic strength. अगर हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की तो देखो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ना, सपोज ये हमारे पास कोई एसिड है HA, ठीक, हमारे पास डिसोसिएट हो रहा है तो क्या मिलता है हमें, मिलता है H प्लस और A माइनस, राइट? हमें क्या मिलता है H प्लस और A माइनस जब हमारे पास HA जो है एसिड होता है वो डिसोसिएट करता है। ये जो A माइनस है ना इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, राइट? अगर हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्टेबल होगा, अगर हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्टेबल होगा तो हमारे पास जो एसिड होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा, राइट? ये क्यों बोला मैंने, ये मैंने इसलिए बोला ना कि देखो अगर हमारे पास A माइनस स्टेबल है तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और हमारे पास H प्लस ज्यादा बनेगा। अगर हमारे पास H प्लस ज्यादा बनेगा तो जो एसिड होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट? तो हम लोग जो बोलेंगे कि अगर हमारे पास जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल, एसिड जो होगा हमारा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट? अगर हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, अगर हम लोग बोलें कि क्या फैक्टर्स होंगे जिस पे हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिपेंड करेगा, तो देखो जो कॉन्जुगेट बेस है वो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है और नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को कौन स्टेबलाइज करता है, उनको स्टेबलाइज करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पास जो हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होते हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं और उनको डिस्टेबलाइज कौन करेगा, उनको डिस्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, बिकॉज जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है वो ऑलरेडी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, राइट? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है उसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिपल्शन। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं कौन कौन से, हमारे प्लस I प्लस R प्लस H, ये डिस्टेबलाइज करते हैं हमारे कॉन्जुगेट बेस को, राइट? हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को, राइट? और जो हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो हमारे पास स्टेबलाइज करेंगे हमारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को यानी हमारे कॉन्जुगेट बेस को। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से, जो हमारे पास -I -R -H शो करते हैं, राइट? तो अब अगर हम लोग देखें हमारे पास जो स्पीशीज है उनको, हमारे पास क्या है HCOOH, फिर हमारे पास क्या है एसिडिक एसिड, फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड और फिर हमारे पास है बेंजोइक एसिड, राइट? तो अगर हम इसके कॉन्जुगेट बेसिस देखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा फॉर्मेट आयन, इसका हमारे पास आ जाएगा एसिटेट आयन, इसका आ जाएगा हमारे पास प्रोपेनोएट आयन और इसका आ जाएगा हमारे पास बेंजोएट आयन, राइट? अगर हम लोग बात करें ये जो हमारे पास फॉर्मेट आयन होता है ना वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज रहता है, वो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड स्पीशीज है बिकॉज इसमें यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इस पे क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा हो, राइट? तो हमारे पास सबसे स्टेबल आयन कौन सा होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक? तो ये जो हमारे पास फर्स्ट होगा वो हमारे पास सबसे स्टेबल एनायन होगा या कार्बोक्सिलेट आयन होगा, ठीक?
अगर हम लोग बात करते हैं इन तीनों में से, देखो यहाँ पे हमारे पास CH3 है, ये कैसा ग्रुप है, ये लगाएगा प्लस आई इफेक्ट, राइट। यहाँ पे CH2 है, ये भी हमारे पास क्या CH3 CH2 क्या लगाएगा प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे फेनिल रिंग है, फेनिल रिंग जो होगी उसके साथ अगर जुड़ी हुई है तो क्या करेगी, ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब्स्ट्रैक्ट करेगी, और उस अब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से हमें कैसा इफेक्ट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, राइट। हमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट देखने को मिलेगा, इस वजह से वो जो स्पीशीज होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा स्टेबल होगी, राइट। तो हमारे फर्स्ट के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट के बाद आ जाएगा फोर्थ, राइट, क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो स्पीशीज है, ये जो एनायन है, ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से ये जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कम्पेयर टू ये दोनों, राइट। इसमें माइनाइज बेसिकली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट लगाएगी हमारी बेंजीन रिंग, राइट। 1 के बाद हमारे पास 4 के बाद क्या आ जाएगा, देखो अब ये दोनों ही क्या लगा रहे हैं, ये दोनों ही हमारे पास लगा रहे हैं प्लस आई इफेक्ट, पर जो CH3 है वो कम प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और ये CH3 CH2 बीइंग अ बल्की ग्रुप ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, राइट। तो ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस जो होगा ये इसका होगा और फिर इसका, नहीं फोर्थ के बाद हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, फोर्थ के बाद हमें देखने को मिलेगा सेकंड, और फिर हमें देखने को मिलेगा थर्ड, राइट। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमारे पास भी सेम हो जाएगा। ये तो हमारे पास किसका ऑर्डर था, ये था हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर। जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, फिर थर्ड। Correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.